और भी वर्ड्स है ना. देयर आर मल्टीपल वर्ड्स इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश एक्सेंट, बट वी कैन स्टार्ट विद दिस ऑल वर्ड्स, है ना. हैव नॉट भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो हैव नॉट का क्या हो जाएगा, हैवन, है ना. है आई के साथ जब आप हैव लगाते हैं तो आई हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आई गो टू स्कूल. आई हैव गो टू स्कूल नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल, है ना. और आई के साथ जब आप विल का यूज करते हैं तो आप इसको मिक्सअप करके क्या बना सकते हैं, I'll go to उज्जैन, I'll go to, हाँ, इट्स, है ना. जैसे हम बोलते हैं इट्स द पेंसिल, है ना, इट्स मार्कर. सो इट इज़ अ मार्कर की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, इट्स अ मार्कर, है ना. तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव फॉर्म बना सकते हो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, लेकिन इसमें इंग्लिश के रूल्स भी होते हैं, है ना. इंग्लिश के रूल्स भी फॉलो होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्पोकन में आप यूज़ कर सकते हैं ये सारे वर्ड्स, है ना, क्योंकि ये इजी है बोलने में. डू नॉट बोलने में आपको डोंट बोलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. डिड नॉट को आपको डिडंट बोलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना. शुड नॉट को ऐसे ही. तो जब आप बोल रहे हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, मतलब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्या बनेगा उसका, आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू. रादर देन ये अच्छा लग रहा है सुनने में, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, या ये अच्छा लग रहा है आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, और हमारा काम भी आसान हो गया ना इसमें. यहाँ पे आप जब नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू. जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू आई नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, तो डू आया पहले, फिर आई लगाया, फिर नॉट लगाया. अगर हम डोंट यूज करेंगे तो डोंट के बाद आई लगा दो, खत्म. कंफ्यूजन ही खत्म कि आई के बाद नॉट लगाऊं या पहले नॉट लगाऊं, है ना. डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल, वाई डोंट आई गो टू स्कूल. सो दिस इज इजी एंड दिस इज द एक्सेंट ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश. ओके, सो अभी सब एक एक सेंटेंस बोलेंगे. एक व्यक्ति बोलेगा पॉजिटिव, दूसरा व्यक्ति बोलेगा नेगेटिव. चलो स्टार्ट करते हैं रागिनी से. स्टार्ट. सेंटेंस नहीं बोलना आपको, जस्ट एक कॉन्वर्सेशन को लेके चलना, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हम किसी टॉपिक पे बात करना. उसी वर्ड पे, हाँ, उसी को आगे कंटिन्यू करना आपको. जैसे रागिनी ने बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो आप क्या बोलेंगे. बट आपको ये ध्यान रखना है कि अभी सभी बच्चों को सारे टेंस नहीं आते हैं, तो अभी ज़्यादातर कोशिश करो कि सिंपल प्रेजेंट, है ना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी रहने दो. अभी कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का तो याद है ना, मैं गया आई वेंट, है ना, मैं नहीं गया आई डिड नॉट वेंट. ये भी अभी मतलब बचा हुआ है पास्ट तो आपका, बट वी विल मैनेज. ठीक है रागिनी. ही लर्न्स इंग्लिश. व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्ड, द सेंटेंस. ही लर्न्स इंग्लिश. सिंपल प्रेजेंट में चल रहे हैं अभी तो हम. ही लर्न्स इंग्लिश. व्हाट इज द नेगेटिव. यूज द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंपल प्रेजेंट की, वो यूज करना आपको. डजंट. ही डजंट. क्या बोलेंगे, ही डजंट लर्न इंग्लिश. नेक्स्ट. हाँ, पॉजिटिव बनाना है, डिम्पल नेगेटिव बोलेगी. डू यू लर्न, डू ही लर्न इंग्लिश. इट इज रॉन्ग सेंटेंस. डज ही लर्न इंग्लिश. वापस बनाओ दूसरा. डज ही डोंट. पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो आप. यू कैन चेंज द सेंटेंस. यू कैन टेक इजी सेंटेंस. शुरुआत में आप डिफिकल्ट एकदम से आप एडवांस में मत चले जाओ. आपका बेसिक और बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना. बेस जितना मजबूत होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे ना.
पहले बेस क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद एडवांस इंग्लिश पे आते हैं हम। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी?